Hello everyone, welcome to our channel वर्मा एजुकेशन। माई सेल्फ खुशबू एंड मैं आपके लिए लेके आई हूँ प्लांट किंगडम। इसमें आपके एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है और ये आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम में मेनली। और मैं इसमें पूरा प्लांट किंगडम आपको रिवाइज करा दूँगी। तो सबसे पहले तो आप लोग ये बताओ कि आप लोग हो कैसे। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन जो होगी वो काफ़ी अच्छी चल रही होगी। और बाकी जो बच्चे जिनकी अच्छी नहीं भी चल रही है तो वो प्लीज़ अच्छी कर लो, बिकॉज अभी आपके पास लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, 20 या 22 दिन है अप्रॉक्स। तो अभी ज़्यादा देर नहीं हुई है, आप अभी भी कर सकते हो। लेकिन आप 10 दिन बाद आके कह रहे हो क्या मैं ये कर सकता हूँ या फिर मैं कर सकती हूँ, तो यार ये पॉसिबल नहीं है, 10 दिन के अंदर नहीं है पॉसिबल। इसीलिए आपके पास अभी सफिशिएंट टाइम है। आप अपना पढ़ाई जो है वो अच्छे से ट्रैक पर ले आओ, अगर वो ट्रैक पे नहीं है तो। और अगर हाँ, जो बच्चे टेस्ट दे रहे हैं, मान लो किसी बच्चे के टेस्ट में नंबर, अब मान लो क्या बच्चों के टेस्ट में नंबर अभी कम ही आ रहे हैं, तो जिन भी बच्चों के टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं वो प्लीज़ एक सिंपल सा बेसिक प्रोसेस है। वो प्रोसेस ये है कि जो भी क्वेश्चन टेस्ट में गलत होते हैं, जो क्वेश्चन टेस्ट में गलत होते हैं उन्हें आप एक सिंपल डायरी लीजिए और उस डायरी में नोट डाउन कीजिए उस क्वेश्चन को। और उस क्वेश्चन को या तो आप याद कर लो, मतलब या तो आप उसे प्रतिदिन उसे देखो कि वो आपको याद हो जाए, ताकि वो एग्ज़ाम में गलत ना हो। आपका मोटिव टेस्ट का ये होना चाहिए कि जो क्वेश्चन पहली बार टेस्ट में गलत हो गए वो अगले टेस्ट में गलत नहीं होना चाहिए। आपको मेनली अपनी मिस्टेक सुधारनी है। मिस्टेक सुधारोगे तभी तो पॉजिटिव मार्क्स जो होंगे वो इंक्रीज़ करेंगे। यहाँ पे वैसे नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, ये अच्छी बात है कि नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बट आप ये भी देखो कि अगर आप अपनी गलतियाँ करते रहोगे तो आपके पॉजिटिव मार्क्स इंक्रीज़ कैसे होंगे, वो इंक्रीज़ नहीं होंगे। इसीलिए आपको रहना चाहिए कि आप जब टेस्ट दे रहे हो तो उसको अच्छे से एनालाइज करो, एनसीईआरटी खोल के देखो, एनसीईआरटी में अंडरलाइन करो, अपनी डायरी में नोट करो और उसे डेली देखते रहो रिवीजन बेस पे। और जब आपका एग्ज़ाम होने वाला होगा तो आप 2 या 3 दिन पहले उस पूरी डायरी को रट लेंगे। इससे आपकी मिस्टेक कॉपी बन जाएगी। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एंड जिन्होंने टेस्ट नहीं लिया है, देखो यार टेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपको भी पता है कि कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे होते हो। आपको पता है कि कुछ चीज़ें आप गलत कर रहे हो, बट आप उन पर अपनी गलतियों पे काम नहीं करते और फिर बोलते हो कि मेरे टेस्ट में नंबर कम आ रहे हैं, मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है ना। आपको भी पता होता है कि वो चीज़ें गलत है, फिर भी आप जानबूझ क्यों नहीं करते हो। अब जैसे कि कुछ बच्चे हैं जिनका पहला मॉक टेस्ट एग्ज़ाम हॉल में होगा, एग्ज़ाम हॉल में उनका पहला मॉक टेस्ट होगा। आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे, मैं बिल्कुल गारंटी से कह सकती हूँ कि आधे से ज़्यादा बच्चे ऐसे होंगे जिनका मॉक टेस्ट, पहला मॉक टेस्ट एग्ज़ाम हॉल में ही होगा और अगला मॉक टेस्ट नेक्स्ट ईयर। तो यार ये कोई अच्छी बात नहीं है, इससे सिर्फ ईयर बर्बाद होता है। ठीक है, तो आप प्लीज़ टेस्ट लो। हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है, इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता रखा है, लेकिन जिनको नहीं पता है मैं उनके लिए दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि हमारी एक टेस्ट सीरीज़ है रोड मैप 2.0। इसमें आपको 17 FST एंड 6 ईयर PYQ मिलेंगे। हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में सॉल्यूशन मिलेगा। और बाकी जो टेस्ट हो रहे हैं 17 FST, उसमें मैं बायोलॉजी के क्वेश्चन जो होते हैं वो डिज़ाइन करूँगी और सारे क्वेश्चन जो होंगे वो NCERT बेस्ड होंगे। आई समझ आपको, सारे क्वेश्चन NCERT बेस्ड होंगे, एक भी क्वेश्चन आउट ऑफ NCERT नहीं होगा। और तो आपको टेस्ट देना है, टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है, एनालाइज करना है कि गलती कहाँ पे हुई है। और हाँ, टेस्ट में अगर आप टेस्ट लेंगे तो ड्रीम 120 कूपन कोड है, ये अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपकी टेस्ट सीरीज पे डिस्काउंट भी मिलेगा। ठीक है, तो हम इसी के साथ अपना चैप्टर करते हैं स्टार्ट, प्लांट किंगडम। जैसे आपने मेरी कल वाली वीडियो तो देखी ली होगी, एनिमल किंगडम वाली, जिसमें मैंने आपको पूरा चैप्टर रिवाइज कराया है अंडर 50 मिनट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं प्लांट किंगडम। देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु गेव नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। किसने नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया था? तो अब देखो, लिन्नायस ने दिया था हमारा आर्टिफिशियल सिस्टम, बेंथम एंड हुकर ने दिया था नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम। तो जो आर्टिफिशियल सिस्टम है वो किस पे बेस्ड है? ये तो लिन्नायस ने दिया था, ये तो अभी आपको पता चल गया। आर्टिफिशियल सिस्टम जो है वो किस पे बेस्ड है?
एंड्रोशियम के स्ट्रक्चर के बेस पे है, वो बेसिक स्ट्रक्चर पे उन्होंने क्या किया था कि वेजिटेटिव कैरेक्टर एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को इक्वल वेटेज दिया था। तो ये मेथड ज़्यादा एक्सेप्टेबल नहीं था, क्योंकि होता क्या है कि हमारा जो वेजिटेटिव कैरेक्टर है, वो ईजिली इन्वायरमेंट द्वारा अफेक्ट हो जाता है, लेकिन जो सेक्सुअल कैरेक्टर है वो इतनी आसानी से अफेक्ट नहीं होता जब तक उसमें म्यूटेशन वगैरह ना हो, जब तक उसके डीएनए में जब तक कोई चेंज नहीं होता तो वो इन्वायरमेंट से अफेक्ट नहीं होता। और इन्होंने क्या किया था कि वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को दोनों को इक्वल वेटेज दे दिया था, तो ये एक्सेप्टेबल मेथड नहीं था। बाद में आया हमारा बेंथम एंड हुकर का मेथड, जो कि काफ़ी एक्सेप्टेबल था, और ये बेस्ड था हमारे किस पे, एनाटमी, एक मिनट पेंसिल, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड उसके स्ट्रक्चर पे बेस्ड था। ये आपको पूछ सकते हैं कि जो हमारा फाइलोजेनेटिक, जो हमारा बेंथम एंड हुकर ने नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया था वो किस पे बेस्ड था, एनाटमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री एंड स्ट्रक्चर के बेस पे था हमारा ये नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम जो बेंथम एंड हुकर ने दिया था। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया कि नेचुरल क्लासिफिकेशन सिस्टम किसने दिया था, बेंथम एंड हुकर ने। अब फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम क्या था, तो फर्स्ट क्लासिफिकेशन सिस्टम था हमारा आर्टिफिशियल के बाद आर्टिफिशियल किसने दिया था, मैंने आपको बता दिया है, नेचुरल किसने दिया था ये भी बता दिया है, एंड उसके बाद आया था फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो कि बेस था किस पे, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे बेस था। तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पे जब ये बेस था तो ये मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड था, मोस्ट एक्सेप्टेबल फाइलोजेनेटिक, मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड था, ठीक है। तो आंसर विल बी आर्टिफिशियल। अब थर्ड, which of the following is most accepted classification system, ये मैंने अभी आपको जस्ट प्रीवियस क्वेश्चन में बताया हुआ है। तो आंसर विल बी फाइलोजेनेटिक। आगे, which of the following is source of अगर, ये बताओ which of the following is source of अगर। फर्स्ट ऑप्शन जेलिडियम होता है यार, ये क्या नाम है, जेलिडियम आएगा, यहाँ पे आई आ जाएगा, स्पेलिंग गलत है, वॉल्वॉक्स स्पाइरोगायरा मोर देन वन, आंसर विल बी जेलिडियम, इसका आंसर जाएगा जेलिडियम। ये एनसीईआरटी की पूरी एग्जैक्ट लाइन है, जेलिडियम। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज कप शेप क्लोरोप्लास्ट, स्पाइरोगायरा, क्लाइडोमोनास, यूलोथ्रिक्स, ऑल ऑफ द अबव। तो हमारा जो कप शेप क्लोरोप्लास्ट है ये क्लाइडोमोनास में प्रेजेंट है। मोस्ट कॉमन सेक्सुअल स्पोर इज एल्गी, एल्गी में सेक्सुअल स्पोर कौन सा है, कॉनिडिया, जूस्पोर, क्लाइडो, ये कौन सा स्पोर है, स्पोरोजियोस्पोर, ये टाइपिंग मिस्टेक है, इसे छोड़ दो। तो आंसर विल बी जूस्पोर। जूस्पोर जो है वो सेक्सुअल स्पोर है, किसमें, एल्गी में। मेजर फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इन ग्रीन एल्गी इज, तो देखो क्लोरोफिल ए एंड बी ये हमारा होता है ग्रीन एल्गी में, क्लोरोफिल ए एंड सी एंड फ्यूकोजेंथिन ये होता है ब्राउन एल्गी में, क्लोरोफिल ए एंड डी एंड फाइकोइरिथ्रिन, इरिथ्रिन में आर आ रहा है ना, तो ये आप याद करने के लिए कर लो, ये होता है हमारा रेड एल्गी में। और बात रही क्लोरोफिल ए एंड सी, ये मैंने अभी आपको बताया कि ब्राउन एल्गी में। तो आंसर विल बी फर्स्ट। होल्ड फास्ट, टाइप एंड फॉर्म्ड फ्रंट है, सॉरी ये तो फ्रंट होगा, फ्रंट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस
ऑफ रोडोफाइसी, क्लोरोफाइसी, पियोफाइसी, ऑल ऑफ दी अबव। बताओ। देखो अब देखो क्लोरोफाइसी है, क्लोरोफिल जैसा साउंड कर रहा है, तो क्लोरोफिल ए जो होता है वो ग्रीन एल्गी में होता है, तो इसे हम कहते हैं ग्रीन एल्गी। रोडोफाइसी में आर जैसा साउंड कर रहा है, तो आप ये रेड एल्गी, सिर्फ ये याद रखने के लिए। एंड पियोफाइसी को कहते हैं ब्राउन एल्गी। आपको कॉमन नेम है, याद होने चाहिए। तो होल्ड फास्ट, स्टाइक एंड फ्रंट कॉन्स्टिट्यूट द प्लांट बॉडी इन केस ऑफ। होल्ड फास्ट की कैपेसिटी किस में है, तो ये होती है ब्राउन एल्गी में, और ब्राउन एल्गी को कहते हैं हम पियोफाइसी। ब्रायोफाइट्स में क्या क्या इंक्लूड है? लिवरवर्ट्स एंड फर्न्स, मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। आंसर विल बी थर्ड। इसमें मॉसिस एंड लिवरवर्ट्स इंक्लूड है। ब्रायोफाइट्स आर यूजुअली फाउंड इन। ब्रायोफाइट्स कहाँ पे मिलते हैं? डैम्प शेडेड एरियाज में, मैराइन हैबिटाट में, सैंडी सॉइल्स में, एरियक हैबिटाट में। तो आंसर विल बी फर्स्ट, डैम्प एंड शेडेड एरियाज में ये मिलते हैं। प्रोमिनेंट फेज इन लाइफ साइकिल ऑफ द ब्रायोफाइट। ब्रायोफाइट में लाइफ साइकिल बतानी है आपको कि डोमिनेंट में क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है। तो गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट, इन दोनों में से ऑप्शन होगा, सीटा और स्ट्रॉन्जियम तो नहीं है। तो आंसर विल बी गैमेटोफाइट। और जो गैमेटोफाइट होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, और जो स्पोरोफाइट होते हैं वो डिप्लॉइड होते हैं। आपको याद रख लेना, ये बेसिक क्वेश्चन में पूछ सकते हैं। ब्रायोफाइट्स के जो राइजोइड्स होते हैं वो क्या होते हैं? यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, बोथ, या फिर नन ऑफ द अबव। भाई कुछ तो होंगे ही ना, तो ये ऑप्शन ऐसे कट कर दूँ। राइजोइड्स यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टीसेलुलर भी होते हैं। तो आंसर विल बी थर्ड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड, विच ऑफ द फॉलोइंग is used to transport living material? Funaria, Polytrichum, ferns, Sphagnum, Funaria, Polytrichum, Sphagnum या ferns। आंसर विल बी Sphagnum। Sphagnum जो है वो ट्रांसपोर्ट में काम आता है, लिविंग मटेरियल ऐसा। Gymnosperm do not bear fruits because they do not have। तो देखो जो सीड्स होता है ना वो टेरिडोफाइट में नहीं होते, टेरिडोफाइट में सीड एब्सेंट होते हैं, और जिम्नोस्पर्म में ओवरी की बॉल एब्सेंट होती है। ओवरी भी कह सकते हैं, ओवरी बॉल भी कह सकते हैं, इसीलिए वहाँ पे फ्रूट्स नहीं होते। और एंजियोस्पर्म में ना फ्रूट्स भी होते हैं एंड फ्लावर भी होते हैं। तो ये एंजियोस्पर्म का एक कैरेक्टर है, यूनिक कैरेक्टर, कि वहाँ पे फ्रूट्स एंड फ्लावर जो है वो प्रेजेंट होते हैं। लीफ लाइक अपेंडेजेस इन स्पोरोफाइट्स आर। स्पोरोफाइट्स अभी मैंने आपको बताया था कि ये डिप्लॉइड होते हैं। स्पोरोंजिया, स्पोरोफिल, स्टोबिलस। तो आंसर विल बी थर्ड, स्पोरोफिल। ये पीडीएफ में मैंने आपको व्हाट्सएप पे आज प्रोवाइड कर दिया है पहले ही, तो आप देख सकते हैं। माइकोराइजा रूट्स ऑफ आर एसोसिएटेड विद सम फंगल सिम्बायोन। ये कह रहा है कि माइकोराइजा जो रूट है वो एसोसिएटेड होती है फंगल सिम्बायोन से। किसमें? पाइनस, साइकस, सेड्रस, जिंको। तो देखो मैं आपको साइकस और पाइनस में कुछ बेसिक डिफरेंस बता देती हूँ। जो साइकस है ना, पहले तो वो अनब्रांच होते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं, कोरोलॉइड रूट होते हैं जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, एंड कोन एब्सेंट होती है, और इसकी जो लीफ होती है वो पाइनेट होती है। ये आप मॉर्फोलॉजी में इसको पढ़ेंगे, तो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, मॉर्फोलॉजी में मैं बता दूंगी। तो अभी क्योंकि सेशन जो है वो लंबा हो जाएगा, आप बस इतना याद कर लो कि जो साइकस है उसकी पाइनेट लीव होती है, कोन एब्सेंट होता है, कोरोलॉइड रूट होती है जो कि नाइट्रोजन फिक्सेशन करती है, एंड साइनोबैक्टीरिया होता है यहाँ पे, और अनब्रांच होती है। अब दूसरी बात करते हैं हम पाइनस की। तो पाइनस जो होता है, पाइनस एंड सेड्रस, ये ब्रांच होती है, ठीक है। तो माइकोराइजल रूट जो है वो एसोसिएट होती है फंगल सिम्बायोट्स के लिए, तो वो आंसर है इसका पाइनस। और बाकी आपको आगे बताते हैं। कोरोलॉइड रूट अभी मैंने आपको बताया कि सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है विद नाइट्रोजन फिक्सेशन
साइनोबैक्टीरिया के साथ, तो आंसर विल बी साइकस। अब ये कह रहा है कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जनरली अकर्स इन, तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है ना वो मोस्ट ऑफ दी एल्गी में होती है। मैं आपको इसका पूरा बता ही देती हूँ, मोस्ट ऑफ दी एल्गी में होती है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। बाकी मैं आपको पूरा बताती हूँ, एक ट्रिक के साथ बताती हूँ, जैसे कि पेन चेंज कर लेते हैं एक मिनट, रेड कलर से, हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ये होती है हमारी मोस्ट ऑफ दी एल्गी में। ये ध्यान से सुनना ये पॉइंट। एंड CVS एक ट्रिक है, तो CVS से होता है, C से होता है कारा, वॉल्वॉक्स, स्पाइरो गायरा, ठीक है। तो हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है मोस्ट ऑफ दी एल्गी में, और एक CVS, कारा, वॉल्वॉक्स, स्पाइरो गायरा, ठीक है। तो ये मैंने आपको बता दिया हैप्लॉन्टिक का। अब मैं बताती हूँ आपको डिप्लॉन्टिक का। डिप्लॉन्टिक तो ये होती है हमारी ऑल एंजियो एंड जिम्नो, और इसका एक एक्सेप्शन है फ्यूकस। फ्यूकस जो कि ब्राउन एल्गी है, उसमें भी डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। ये मैं आपको सारे एग्जाम्पल अभी याद कराऊंगी लास्ट में, अभी आप बस सुनते जाएं एक बार कि जितने भी एंजियो और जिम्नो होते हैं उसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल है, और एक एक्सेप्शन है फ्यूकस जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, जबकि ये एल्गी है। ओके, मतलब सारी एल्गी में हैप्लॉन्टिक नहीं हो सकते। हम ये नहीं कह सकते कि जितनी भी एल्गी है वो सब में हैप्लॉन्टिक होती है। मोस्ट ऑफ दी एल्गी में हैप्लॉन्टिक होती है, नॉट सारी, ठीक है। अब दूसरी की बात करते हैं हम, हमारा बचता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। हैप्लोडिप्लॉन्टिक ये लिख नहीं पा रहे यार, हैप्लोडिप्लॉन्टिक, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल में लिखती हूँ यहाँ पे, ऑल ब्रायो एंड टेरिडो, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो इसका एक एग्जाम्पल है, एक्सेप्शन है, जैसे कैल्प। कैल्प की हाइट कितनी होती है ये बताओ। कैल्प एक ब्राउन एल्गी है, एक्टोकार्पस एक ब्राउन एल्गी है, पॉलीसाइपोनिया एक रेड एल्गी है। जितने भी ब्रायो एंड टेरिडो है उसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, एक्सेप्ट कैल्प जो है वो ब्राउन एल्गी है, एक्टोकार्पस ब्राउन एल्गी है, पॉलीसाइपोनिया रेड एल्गी है। इसमें भी हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। जो कैल्प की हाइट होती है वो 100 मीटर तक होती है, याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन। तो हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने आपको बता दी थी कि हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहाँ होती है, मोस्ट ऑफ द एल्गी में। हेट्रोस्पोरस टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल बताऊँ। जितने भी टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है वो सारे होमोस्पोरस हैं। होमोस्पोरस मतलब सेम टाइप के स्पोर्स हैं, और लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है और गिसेलिजिनेलिया एंड साल्विनिया, उसमें हेट्रोस्पोरस है, मतलब 2 टाइप के स्पोर्स पाए जाते हैं, बाकी सब होमोस्पोरस है। टेरिडोफाइट के एग्जाम्पल है, तो आंसर विल बी थर्ड। मोस्ट ऑफ द एल्गी आर एंड फ्यूकस इन, कह रहा है कि मोस्ट ऑफ द एल्गी क्या है। ये 2 क्वेश्चन है देखा जाए तो, हैप्लॉन्टिक एंड फ्यूकस क्या है, डिप्लॉन्टिक, तो आंसर विल बी फर्स्ट। अब आगे बढ़ते हैं। देखो ये एग्जाम्पल है याद करने के लिए, मेनली ये सारे एग्जाम्पल में लिख के लाई यहाँ पे, ठीक है भाई। टाइपिंग करने में बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है यार, बट कोई नहीं, अब आपके एग्जाम पास में तो करना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले हम करेंगे याद ब्राउन एल्गी। तो ब्राउन एल्गी एक्टोकार्पस, डिक्टियोटा, सरगैसिम, फ्यूकस, लेमिनेरियम। तो इसकी एक ट्रिक है, और वो ट्रिक है सेल बी। एस से है सरगैसम, ई से है एक्टोकार्पस, एल से है लेमिनेरियन, एफ से है फ्यूकस,
और डी से है डिक्ट्योटा, एस से सरगैसम, ई से एक्टोकार्पस, एल से लेमिनेरियम, एफ से फ्यूकस एंड डी से डिक्ट्योटा। याद हो गए। अब रेड एल्गी पे आते हैं। पॉलीसाइफोनिया, पॉलीफेरा, ग्रेसिलेरिया, जलेडियम। तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल है याद करने की ट्रिक, पानी, पूरी, गोल गप्पी। तो पानी से पॉलीसाइफोनिया, पूरी से पॉलीफायरा, गोलगप्पे से ग्रेसिलेरिया, गप्पे से जलेडियम। याद हो गया। अब इनके अलावा बचे हुए एग्जाम्पल ऑटोमेटिकली आप ग्रीन एल्गी में डाल दो। कारा, स्पाइरोगाइरा, यूलोथ्रिक्स, बॉलवॉक्स, स्लाइडोमोनास। सिंपल। ब्रायोफाइट्स में दो आते हैं, लिवरवॉर्ट एंड मॉसिस। अब मॉसिस के अंदर है स्पिनेरिया, पॉलीट्राइकम, स्टैग्नम। याद रखना कि जो मॉसिस है ना वो लिवरवॉर्ट से ज़्यादा एडवांस है। अब टेरोफाइट की बात करते हैं। टेरोफाइट्स में 4 डिवाइड है। तो सिलोप्सिडा को सिलोटम, लाइकोप्सिडा को लाइकोपोडियम एंड सेलिजिनेलिया, स्टेनोसिडा को इक्विसेटम, टेरोप्सिडा को ड्रायोप्टेरिस, टेरिस, एडेंशियम। ये आपको याद होना चाहिए। अब जिम्नोस्पर्म का एग्जाम्पल है पाइनस, साइकस, सेड्रस। पाइनस, साइकस, सेड्रस। और टेरोफाइट को आप याद कर लेना, ये मैच दी फॉलोइंग में आते हैं। मैच दी फॉलोइंग में आ सकते हैं कि सबके कॉमन नेम से मैच करो, ठीक है। और ये मैच दी फॉलोइंग में आ सकते हैं। और दूसरी चीज़ मेरे को एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बतानी है, आइसोगैमस एंड आइसोगैमस फूगैमस के बारे में। तो जो आइसोगैमस है, पेन जो आइसोगैमस है, आइसोगैमस में मतलब होते हैं सेम टाइप के गैमेट। मतलब आइसो यानी सेम, आइसोमेरिज्म पढ़ा हुआ है ना, तो आइसो जो है ना वो सेम को डिनोट करता है। तो आइसोगैमस या और गैमस यानी गैमेट। तो सेम टाइप के गैमेट्स यहाँ पे होते हैं, सेम गैमेट्स होते हैं, सेम टाइप के, मतलब सेम टाइप के गैमेट्स होते हैं। तो इससे एग्जाम्पल है यूलोथ्रिक्स। या आप नोटबुक में ऐड कर लो या फिर एनसीईआरटी में साइड में लिख लो। वैसे एनसीईआरटी में लिखा हुआ है बट फिर भी साइड में लिख लेना चाहिए, जिससे याद जल्दी जाता है। तो यूलोथ्रिक्स, जो चीज़ हमने एनसीईआरटी में खुद से साइड में लिखी होती है ना वो जल्दी याद होती है। तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगाइरा। स्पाइरोगाइरा जो है वो नॉन फ्लैजिलेटेड है, मतलब इसमें फ्लैजिला जो है वो एब्सेंट है, ठीक है। अब बात करते हैं हम एनाइसोगैमस, एनाइसोगैमस में क्या होता है कि सेम टाइप के गैमेट्स नहीं है, सेम टाइप के गैमेट नहीं है, की गैमेट नहीं है, डिफरेंट टाइप की गैमेट्स है। तो इसका एग्जाम्पल है यूडोराइना। आई नो राइटिंग थोड़ी सी समझ नहीं आ रही होगी बट कोई नहीं, मैं मुँह से रिपीट करती हूँ तो मैनेज हो जाएगा। फूगैमस में मेनली होता है तो ये डिफरेंट टाइप की गैमेट्स थी, जैसे कि मेल गैमेट है। तो मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल होता है एंड मोटाइल होता है। आपने पढ़ा होगा जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में कि जो स्मॉल टाइप के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो एकदम जल्दी से भागते हैं। तो उस तरह से आप याद कर लो कि जो मेल गैमेट है ना वो स्मॉल है और मोटाइल है। और हमारे में भी तो यही होता है मैमल्स में कि जो स्पर्म्स होते हैं वही मोटाइल होते हैं। जो हमारा फीमेल गैमेट है वो ओगोनिया, वो मोटाइल नहीं है, वो नॉन मोटाइल है। तो ऐसे ही तो यहाँ पे मेल गैमेट जो होता है वो स्मॉल है एंड मोटाइल है, एंड फीमेल गैमेट की बात करेंगे तो वो लार्ज है, उसके साथ साथ नॉन मोटाइल है। तो इसका एग्जाम्पल है बॉल बॉक्स एंड फ्यूकस, ठीक है। पेंसिल और एक काराजीन और एल्जीन। तो देखो काराजीन में 2 बार आर आता है, तो इसे याद कर लो कि रेड एल्गी है और जो एल्जीन है वो ब्राउन एल्गी है। तो ये आप याद कर लो, ये बहुत ज़रूरी है। तो याद करना ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि काराजीन है 2 बार आ रहा था तो उसे रेड एल्गी, और जो एल्जीन है वो ब्राउन एल्गी है। और एक और चीज़, जैसे जलीडियम होता है वो अगार का एक सोर्स है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ एल्गी की इम्पोर्टेंस। ये हाफ कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब वो जितनी भी हमारी कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है हाफ ऑफ दी कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करती है, एल्गी द्वारा फिक्स होता है फोटोसिंथेसिस में।
एंड ये ऑक्सीजन को डिज़ोल्व करने में भी हेल्प करती है। और जो काराजीन है वो रेड एल्गी है, वो कमर्शियली इसका यूज़ किया जाता है। काराजीन इसका कमर्शियली यूज़ किया जाता है क्योंकि इसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ज़्यादा है, मतलब ये वाटर को होल्ड कर सकता है काफ़ी टाइम तक, कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है इस वजह से। और इसी का चैप्टर, इसके साथ होता है हमारा चैप्टर ख़त्म। और ये जो क्वेश्चन है ये मैंने आपको वहाँ पे दे दिए हैं व्हाट्सएप पे, और ये क्वेश्चन प्रैक्टिस आप करते रहना। एक बार इन क्वेश्चन को आप और एक और बार देख लेना, बाकी आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। और एनसीईआरटी ही मस्ट है, एनसीईआरटी से बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। अभी कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, जो पढ़ रखा है उसे ही पढ़ो और उसे अच्छे से स्ट्रॉन्ग करो। तो जब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको कराऊंगी मॉर्फोलॉजी, एनिमल किंगडम मैंने करा दिया है, बस उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस रह रही है, तो वो आप अपने आप कर लेना। वहाँ पे कुछ क्वेश्चन मैंने दिए हुए हैं पीडीएफ में ही दिए हुए हैं, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस कर लेना। और बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे मॉर्फोलॉजी में। और तब तक के लिए आप हमारे चैनल से बने रहें और ऐसे इंपॉर्टेंट सेशन के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहें। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।